सभी को एक बार पुनः जय जिनेन्द्र करते हुए हम अपने अगले वीडियो में बात को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि व्रतों की भाषा और भावना क्या है। अनुव्रत आंदोलन के व्रतों की भाषा, सृजन एवं भावना चिंतन का दैनिक कार्य तो 1948 से ही प्रारंभ हो गया था, जब आचार्य तुलसी छापर में चातुर्मास कर रहे थे। आचार्य तुलसी के स्वयं के शब्दों में मैं सोचा करता, हमारे श्रावक प्रतिदिन धर्म स्थान में आते हैं, साधुओं की उपासना करते हैं, धर्म चर्चा करते हैं, पर धार्मिक व्यक्ति के जीवन में जितना परिवर्तन होना चाहिए वह दिखाई नहीं दे रहा। नैतिकता की अधेड़ बुन में चिंतन का क्रम आगे बढ़ा और इस दिशा में कुछ प्रयोग करने की बात सूझी। प्रारंभ में 25 व्यक्तियों को चुनकर उनमें नई दिशा देने का विचार था। दिशा परिवर्तन के लिए एक नई आचार संहिता के निर्धारण की अपेक्षा महसूस हुई। भगवान महावीर द्वारा प्रदत्त श्रावक के व्रतों की आधार संहिता हमारे सामने थी। अब वर्तमान समस्याओं को ध्यान में रखकर एक नैतिक आचार संहिता का रूप तैयार करना था। प्रारंभिक रूप में कुछ नियमों का निर्धारण किया गया और उनकी भाषा व भावना को अपेक्षित संशोधनों के साथ मान्यता मिल गई। उनको स्वीकार करने वाले व्यक्तियों का संघ अनुव्रती संघ कहलाया। सबसे पहले उन नियमों की संख्या 13 थी। कालांतर में नियमों का विस्तार हुआ और वह संख्या 86 तक पहुंच गई। समय समय पर चिंतन पूर्वक व्रतों की संख्या में विस्तार और ह्रास होता गया। वर्तमान में समरसता की दृष्टि से 11 व्रतों की संख्या निश्चित की गई है। कोई भी व्यक्ति जो एक निश्चित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है, सबसे पहले दिशा का निर्धारण करता है। गंतव्य की दिशा सही होने पर ही लक्ष्य प्राप्त हो सकता है। यह तथ्य यथार्थ है कि नैतिकता की दिशाएं बहुत व्यापक हैं और व्रतों की संख्या बहुत सीमित है। इसमें व्रती व्यक्तियों की नैतिकता एक सीमित परिधि में बंधी हुई सी प्रतीत होती है, किंतु व्रतों की भावना में नैतिकता के जो संकेत हैं वे स्वयं प्रकाश स्तंभ बने हुए हैं। भावना के आलोक में नैतिकता की दूसरी सारी दिशाएं सहज रूप से स्पष्ट हो जाती हैं। नैतिकता को कुछ दिशाओं का प्रतिनिधित्व व्रतों की भावना में अंतर्निहित है। भावना को सूक्ष्मता से समझने का प्रयास किया जाए तो ये दिशाएं स्वयं खुल जाती हैं। कुछ दिशाएं ये हैं: करुणा, समानता, मानवीय एकता, प्रामाणिकता, यथार्थ चिंतन, कथनी और करनी में सामंजस्य, भोग संयम, भमत मुक्ति। नैतिकता के इन व्यापक दिशाओं के आधार पर ही व्रतों की रचना हुई है। जो व्यक्ति इन दिशाओं को नहीं समझता वो व्रतों को स्वीकार नहीं कर पाता। व्रतों की भाषा भी स्वीकार कर ले पर वह उनका पालन नहीं कर पाता। नैतिकता भाषा की परिधि में समाहित नहीं हो सकती। नैतिकता एक भावना है जो असीम और अनंत है। अनुव्रती 11 व्रतों का संकल्प करता है। संकल्प की भाषा संक्षिप्त है, किंतु व्रतों की भावना निर्देशक तत्वों में है। व्रत ग्रहण करने की मनः स्थिति भावना प्रधान होनी चाहिए। व्रतों की भावना को हृदयंगम किए बिना केवल भाषा के आधार पर चलने वाला व्यक्ति अनुव्रत के साथ न्याय नहीं कर सकता। देश, काल और परिस्थिति के अनुसार व्रतों की भाषा में परिवर्तन हो सकता है। नैतिकता मूलक हर तथ्य भाषा में बंद भी नहीं सकता। इसलिए करणीय और अकरणीय के निर्देशक तत्वों के आधार पर ही लिया जा सकता है। कर्तव्य अकर्तव्य
के सैकड़ों प्रकार बन सकते हैं और व्रत की भाषा से बचकर गलत काम भी किया जा सकता है, क्योंकि भाषा की अपनी सीमाएं हैं। वह भावना की असीमता का स्पर्श नहीं कर पाते। अनुव्रत आंदोलन के प्रारंभिक प्रयासों के उपरांत अनुव्रत कार्य में रुचि रखने वाले साधु साध्वियों ने थोड़ा सा प्रयास किया और 2500 व्यक्तियों ने इन व्रतों को स्वीकार कर लिया। व्रतों की भाषा और स्वरूप पर चिंतन आगे बढ़ा। आचार संहिता में अपूर्णता का आभास हुआ। विशेष चिंतन पूर्वक व्रतों की संख्या बढ़ाकर 86 कर दी गई और ये व्रत निम्न प्रकार से: चलने फिरने वाले निरपराध प्राणियों की संकल्प, लक्ष्य या विधि पूर्वक घात न करना, किसी व्यक्ति विशेष या दल विशेष की हत्या का उद्देश्य रखने वाले गुट, दल या संस्था का सदस्य न होना एवं उनके कार्यों में भाग न लेना, स्वदेश से बाहर बने वस्त्रों को पहनने और ओढ़ने के व्यवहार में न लाना, रेशमी तथा तत् प्रकार के हिंसाजन्य वस्त्रों को पहनने और ओढ़ने के व्यवहार में न लाना, किसी भी व्यक्ति को अस्पृश्य मानकर उसका तिरस्कार न करना, बृहद जीवनवार जिसे भोज भी कहते हैं न करना। इस संदर्भ में बृहद भोज निषिद्ध का यदि राजकीय नियम हो तो उसका उल्लंघन न करना। नियम निषिद्ध जीवनवार में भोजनार्थ सम्मिलित न होना, विश्वासघात द्वारा किसी को चोट न पहुंचाना, कानूनी या व्यवहारिक दृष्टि से पशुओं पर ज्यादा भार न लादना, अपने आश्रित जीवों के खाद्य पेय का कलुषित भावना से विच्छेद न करना, आश्रित व अनाश्रित पशुओं के प्रति क्रूर व्यवहार व प्रहार न करना, चिकित्सा के अतिरिक्त किसी प्राणी का अंग विच्छेद न करना, तप्त शलाका या अन्य कष्टदायक तरीके से त्रिशूल आदि चिन्ह अंकित न करना, किसी प्राणी को कठोर बंधन में से न बांधना, आत्महत्या न करना, भ्रूण हत्या न करना, एक मांस जिसमें अंडा, मांसत्व, मज्जा और रक्त भी शामिल है न रखना, मद्य न पीना, मद्य, मांस, मछली व अंडा आदि का व्यापार न करना, शिकार न करना, अनछना पानी न पीना, कसाई खाने का काम न करना, करने में सहयोग न देना और न कसाई खाने वाली कंपनी के शेयर लेना, जन्म, विवाह, त्योहार आदि के उपलक्ष्य में आतिशबाजी न करना और न करने की सम्मति देना, तपस्या, उपवास के उपलक्ष्य में जीवनवार भोज न करना और तद विषयक जीवनवार में भोजनार्थ सम्मिलित न होना, अपने भाई, पुत्र तथा अन्य पारिवारिक जनों के साथ दुर्व्यवहार न करना, मृतक के पीछे प्रथा रूप से न रोना, भांग, गांजा, सुल्फा, तंबाकू, जर्दा आदि खाने पीने और सूंघने से में व्यवहार न करना, विवाह, होली आदि पर्वों में गंदे गीत व गालियां न गाना एवं अश्लील व्यवहार न करना, होली पर्व पर राख आदि गंदे पदार्थ दूसरों पर न डालना, मनुष्य वाहित रिक्शा में न बैठना, किसी प्रकार के मृत भोज में न जाना, अपवाद शोक प्रदर्शनार्थ दूसरे गांव में गए व्यक्ति पर यह नियम लागू नहीं है, क्रोधादिवश किसी को गाली न देना, लोभ या द्वेषवश आग न लगाना, जमीन, मकान, पशु पक्षी,
सोना, चांदी, धन धान्य तथा घी, तेल, आटा आदि खाद्य पदार्थ या अन्य किसी वस्तु के क्रय विक्रय के समय माप तोल संख्या आदि के विषय में असत्य न बोलना। समझबूझकर असत्य निर्णय फैसला न देना। किसी व्यक्ति, दल, पक्ष या धर्म विशेष के प्रति अपेक्षात्मक नीति से भ्रांति न फैलाना या झूठा आरोप न लगाना। न्यायाधीश व पंच आदि के समक्ष अनर्थकारी असत्य साक्षी न देना। किसी व्यक्ति से झूठा खत या दस्तावेज न लिखवाना। स्व या पर कन्या, पुत्र के विवाह आदि के निमित्त असत्य न बोलना। असत्य मामला न करना और न करने की सम्मति देना। मिथ्या आरोप या कलंक न लगाना। व्यक्तित्व, स्वार्थ या द्वेषवश किसी का मर्म, जिसे हम गुप्त बात भी कहते हैं, प्रकाशित न करना। किसी को मित्र मान दिखाकर अनिष्टकारी सलाह न देना। धरोहर या बंधन वस्तु से इनकार न होना। जाली दस्तखत न बनाना और न बनाने की सम्मति देना। झूठे राशन कार्ड न बनवाना। किसी को झूठा प्रमाण पत्र न देना। असत्य विज्ञापन न करना। ताला तोड़कर, दीवार आदि फांदकर या फोड़कर, गठरी या तिजोरी खोलकर, डाका डालकर या पॉकेटमारी करके किसी वस्तु की चोरी न करना। अन्य व्यक्ति की पड़ी हुई वस्तु को चोर वृत्ति से न उठाना। किसी की कोई चीज पड़ी हो और हमारे मन में यह भाव आ जाए कि हम इसको चुपचाप उठाकर रख लेते हैं, चोर वृत्ति से रख लेते हैं, यह सर्वथा मान्य नहीं है। राज्य निषिद्ध वस्तु का व्यापार न करना। राज्य निषिद्ध वस्तु को दूसरे देश में ले जाकर या दूसरे देश से लाकर न बेचना। किसी चीज में मिलावट कर या नकली को असली बताकर न बेचना। क्रय विक्रय में कूट तोल माप न करना। एक प्रकार की वस्तु दिखाकर दूसरे प्रकार की वस्तु न देना। अच्छे माल को बट्टा काटने के नियत से खराबी या दागी न ठहराना। किसी संस्था का ट्रस्टी या कार्यकर्ता आदि उसकी धनराशि का अपहरण या स्वार्थवश अपव्यय न करना। जाली सिक्का या नोट न बनाने की सम्मति देना। बिना टिकट रेल आदि से न यात्रा करना। किसी सौदे में कटौती न करना अर्थात बीच में न खाना, जिसे हम दलाली कहते हैं। चोरी की वस्तु न खरीदना और चोर को चोरी करने में सहायता न देना। वेश्या व परस्त्री गमन न करना। किसी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुन न करना। दिन में संभोग न करना। 45 वर्ष की आयु के बाद विवाह न करना। एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह न करना। राजकीय वैवाहिक परिभाषा से अल्पवयस्क संतान का विवाह न करना। जहां शील भंग का प्रसंग मालूम दे ऐसी जगह नौकरी न करना या रहना। अकेला परस्त्री के साथ एक कमरे में रात्रि शमन न करना। अकेले पर पुरुष के साथ न घूमना, न खेलना, न सिनेमा आदि। वेश्या का नृत्य व गान न करना। वेश्या नृत्य देखने के उद्देश्य से तद विषयक आयोजन में सम्मिलित न होना। किसी स्त्री को फुसलाकर, धमकाकर, बहकाकर या लुभाकर उसके साथ विवाह न करना। व्यापार्थ चोर बाजार न करना। घूस न लेना। दहेज, मुकलावा आदि दूसरों के यहाँ देखने न जाना।
और न अपने तत्वधान में आए दहेज आदि को सजाकर दूसरों को दिखाना। अपने लोभ के लिए रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय न लगाना। एक दिन में खाद्य पेय 31 से भी अधिक द्रव्यों का व्यवहार न करना। रुपए लेकर कन्या पुत्र आदि का वैवाहिक संबंध न करना। पुरुषों के लिए एक अंगूठी के अतिरिक्त आभूषण न पहनना, यह स्त्रियों के लिए। धर्म स्थान में 13 तोले से अधिक सोना एक साथ न पहनना। घड़ी आदि आभूषण में नहीं माने गए हैं। वोट मत व साक्षी देने के लिए रुपए न मांगना न लेना। जुआ न खेलना। तपस्या के उपलक्ष्य में वस्त्र आभूषण चीनी मिश्री आदि न लेना न देना। दूषित एवं घृणित तरीकों से नौकरी ठेका लाइसेंस आदि प्राप्त नहीं करना। होटल रेस्टोरेंट का व्यापार करते हुए मांस मद्य आदि अंडे आदि का भोजन न पकाना परोसना और पीने को महत्व देना। घर भूमि सोना चांदी धन धान द्विपदी चौपट तथा घर का सामान और फुटकर वस्तु इत्यादि परिग्रह को परिमाण से अधिक संग्रह न करना। 1958 तक व्रतों के स्वरूप को लेकर फिर एक चर्चा शुरू हुई। उस चर्चा के फलस्वरूप निर्धारित व्रतों की भाषा परिष्कृत की गई। उसके अतिरिक्त इसमें अनुवृत्ति की श्रेणियां निर्धारित की गई। उन्हें अनुवृत्ति प्रवेशक अनुवृत्ति और विशिष्ट अनुवृत्ति कहा गया। इसमें वर्गीय अनुवृत्ति का भी विधान किया गया। आवश्यक संशोधन एवं परिवर्धन के पश्चात तय किए गए अनुव्रत निम्नलिखित है। अहिंसक अनुव्रत। अहिंसा में मेरी श्रद्धा है, मैं हिंसा को त्याज्य मानता हूँ। अहिंसा के क्रमिक विकास के लिए मैं निम्न व्रतों को ग्रहण करता हूँ। चलते फिरते निरपराध प्राणी की संकल्प पूर्वक घात नहीं करूंगा। आत्महत्या नहीं करूंगा। हत्या व तोड़फोड़ का उद्देश्य रखने वाले दल या संस्था का सदस्य नहीं बनूंगा और न ही ऐसे कार्यों में भाग लूंगा। जातीयता के कारण किसी को अस्पृश्य या घृणित नहीं मानूंगा। सब धर्मों के प्रति तितिक्षा के भाव रखूंगा। भ्रांति नहीं फैलाऊंगा, वो मिथ्या आरोप नहीं लगाऊंगा। किसी के साथ क्रूर व्यवहार नहीं करूंगा। किसी कर्मचारी नौकर या मजदूर से अतिश्रम नहीं लूंगा। अपने आश्रित प्राणी के खान पान व आजीविका का कालुष भाव से विच्छेद नहीं करूंगा। पशुओं पर अति भार नहीं लादूंगा। सत्य अनुव्रत। सत्य में मेरी श्रद्धा है। सत्य में मेरी श्रद्धा है। असत्य को मैं त्याज्य मानता हूं। सत्य के क्रमिक विकास के लिए मैं निम्न व्रतों को ग्रहण करता हूं। पहला, क्रय विक्रय में माप तोल संख्या प्रकार आदि के विषय में असत्य नहीं बोलूंगा। जानबूझकर असत्य निर्णय नहीं दूंगा। असत्य मामला नहीं करूंगा, न असत्य साक्षी दूंगा। सौंपी या धरी बंधक वस्तु के लिए इंकार नहीं करूंगा। जालसाजी नहीं करूंगा। जाली हस्ताक्षर नहीं करूंगा। झूठ खत या दस्तावेज नहीं लिखाऊंगा। जाली सिक्का या नोट नहीं बनाऊंगा। वचनापूर्वक व्यवहार नहीं करूंगा। मिथ्या प्रमाण पत्र नहीं दूंगा। मिथ्या विज्ञापन नहीं करूंगा। अवैध तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होने की चेष्टा नहीं करूंगा। आजकल हम देखते हैं कि परीक्षाओं में लोग तमाम प्रकार के अवैध तरीके अपनाने की कोशिश करते। कुछ लोग, सभी की नहीं है इन जनरल में। और कॉपी केस, किताबें रखना, अपनी जगह दूसरे को एग्जाम में बिठा देना, ये सारी चीजें होती हैं। इनका सर्वथा निषेध किया गया है।
अवैध तरीके से विद्यार्थियों के परीक्षा में उत्तीर्ण होने में सहायक नहीं बनूंगा। स्वार्थ, लोभ या द्वेषवश भ्रमोत्पादक और मिथ्या संवाद, लेख व टिप्पणी प्रकाशित नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। आचौर्य अनुव्रत। आचौर्य में मेरी श्रद्धा है। चोरी को मैं त्याज्य मानता हूं। आचौर्य के क्रमिक विकास के लिए मैं निम्न व्रतों को ग्रहण करता हूं। दूसरों की वस्तु को चोरी वृत्ति से नहीं लूंगा। जानबूझकर चोरी की वस्तु को नहीं खरीदूंगा, न चोर को चोरी करने में सहायक बनूंगा। राज्य निषिद्ध वस्तु का व्यापार व आयात निर्यात नहीं करूंगा। व्यापार में अप्रामाणिकता नहीं बरतूंगा। किसी चीज में मिलावट नहीं करूंगा। नकली को असली बताकर नहीं बेचूंगा। एक प्रकार की वस्तु दिखाकर दूसरे प्रकार की वस्तु नहीं दूंगा। घर सौदे के बीच में कुछ नहीं खाऊंगा। तौल माप में कभी बेसी नहीं करूंगा। अच्छे माल को बट्टा काटने की नियत से खराब या दागी नहीं ठहराऊंगा। व्यापारार्थ चोर बाजार नहीं करूंगा। किसी ट्रस्ट या संस्था का अधिकारी होकर उसकी धन संपत्ति का अपहरण या अपव्यय नहीं करूंगा। बिना टिकट रेल आदि से यात्रा नहीं करूंगा। ब्रह्मचर्य अनुव्रत। ब्रह्मचर्य में मेरी श्रद्धा है। ब्रह्मचर्य को मैं त्याज्य मानता हूं। ब्रह्मचर्य के क्रमिक विकास के लिए मैं निम्न व्रतों को ग्रहण करता हूं। कुमार अवस्था तक ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। 45 वर्ष की आयु के बाद विवाह नहीं करूंगा। महीने में अधिक से अधिक दिन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। किसी प्रकार का अप्राकृतिक मैथुन नहीं करूंगा। वेश्या व परिस्त्री गमन नहीं करूंगा। अपरिग्रह अनुव्रत। अपरिग्रह अनुव्रत में मेरी श्रद्धा है। परिग्रह को मैं त्याज्य मानता हूं। अपरिग्रह के क्रमिक विकास के लिए मैं निम्न व्रतों को ग्रहण करता हूं। अपने मर्यादित परिमाण से अधिक परिग्रह नहीं रखूंगा। घूस नहीं लूंगा। वोट के लिए मैं रुपया न लूंगा न दूंगा। लोभवश रोगी की चिकित्सा में अनुचित समय नहीं लगूंगा। ये स्पेशली डॉक्टर्स लोगों के लिए। सगाई विवाह के प्रसंग में किसी प्रकार के लेने का ठहराव नहीं करूंगा। दहेज आदि का प्रदर्शन नहीं करूंगा, न प्रदर्शन में भाग लूंगा। उक्त विश्लेषण में अनैतिकता के विविध रूपों और नैतिकता के विविध व्रतों का आकलन है। इस निर्धारण, परिवर्तन और संशोधन का एकमात्र उद्देश्य यही है रहा है कि जन साधारण नैतिक मूल्यों के मुद्दों को सरलता से समझ सके। आचार्य तुलसी की लंबी लंबी यात्राओं, प्रबुद्ध व्यक्तियों के संपर्क और कार्यकर्ताओं के अनुभव के आधार पर परिवर्धन का क्रम चला। दक्षिण यात्रा के समय मुंबई के कुछ नए सुझाव आए। अनुव्रत को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में उपयोगी बनाने की दृष्टि से चिंतन चला। समय इतिहास का सिंहावलोकन कर 11 व्रतों को मूल अनुव्रत के रूप में निर्धारित किया गया तथा अमुक वर्गों से संबंधित अनैतिकता के प्रतिकार में वर्गीय अनुव्रत की आचार संहिता तैयार की गई। अनुव्रतों का स्वरूप इस प्रकार है। मैं चलने फिरने वाले निरपराध प्राणी का संकल्प पूर्वक वध नहीं करूंगा। मैं किसी पर आक्रमण नहीं करूंगा और आक्रमण नीति का समर्थन भी नहीं करूंगा। मैं अहिंसात्मक उपद्रव एवं तोड़फोड़ मूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा। मैं मानवीय एकता में विश्वास रखूंगा। मैं संपत्ति, सत्ता आदि के आधार पर किसी को हीन उच्च नहीं मानूंगा। मैं सब धर्मों और संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखूंगा। मैं व्यवसाय और व्यवहार में सत्य की साधना करूंगा। मैं चोर वृत्ति से किसी की वस्तु को नहीं लूंगा। मैं स्वदार संतोषी सदा संतोष रहता हुआ ब्रह्मचर्य की साधना करूंगा।
मैं रुपए और अन्य प्रलोभन से वोट न दूंगा न लूंगा। मैं सामाजिक रूढ़ियों का प्रश्रय नहीं दूंगा। मैं मादक व नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करूंगा। वर्गीय अनुव्रतों में विद्यार्थी, शिक्षक, व्यापारी, राज्य कर्मचारी, श्रमिक, कृषक, नागरिक, महिला, कार्यकर्ता, साहित्यकार, कलाकार, मतदाता, उम्मीदवार और विधायक की आचार संहिता के साथ अंतरराष्ट्रीय आचार संहिता का निर्धारण अनुव्रत आंदोलन के व्यापक दृष्टिकोण का प्रतीक है। अनुव्रत अनुशासना ने अनुव्रत के संबंध में 16 अक्टूबर 1983 को एक बार फिर संशोधन किया। अनुव्रतों की भाषा और अधिक परिष्कृत की गई। इसमें अनुव्रतों को के निर्देशन तत्व 11 अनुव्रत, अनुव्रत साधना तथा वर्गीय अनुव्रतों में शिक्षक, श्रमिक, कृषक तथा अंतरराष्ट्रीय व्यवहार संबंधित अनुव्रतों का भी प्रथम बार सम्मिलित कर लिया गया तथा पुराने वर्गीय अनुव्रतों में भी दूसरे नवीन अनुव्रत सम्मिलित कर लिए गए, जिनकी विस्तृत चर्चा अगले अध्यायों में की जाएगी। हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे व्रत और अप्रमाद। तब तक के लिए मैं आप सभी को एक बार पुनः जय जिनेंद्र करते हुए हम अपने अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात लेंगे। सभी को सादर जय जिनेंद्र।